किसी भी जीवन की शुरुआत संघर्षों से होती है, चाहे वो बाहरी दुनिया से हो या हमारे मन के भीतर। हर व्यक्ति को, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, किसी न किसी समय मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जैसे अनसर्टेनिटी, फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ। कापर दोषो पहत स्वभाव पश्चामी तवाम धर्म संपूर्ण चेता यश ईशानिष्ठा ब्रह्मोतमे शिष्यास्तः शादी मामम त्वाम प्रसन्नम। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मेरा स्वभाव कायरता से आच्छादित हो रहा है, मतलब कवर हो रहा है, और मैं अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यह श्लोक किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का प्रतीक है जो आज के समाज में अत्यधिक प्रसंगित है। साइकोलॉजी में इसे आंतरिक संघर्ष या निर्णय ना ले पाने की स्थिति कहा जाता है। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता है। यह संघर्ष हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करने में प्रेरित करता है। श्री कृष्ण की पहली टीचिंग ये है कि हमारे अस्तित्व की पहचान केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। यह विचार मॉडर्न साइकोलॉजी के सेल्फ रियलाइजेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस से काफ़ी सिमिलर है। जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हम हमेशा संतोष और असुरक्षा का अनुभव करेंगे। देहिनो आस्मिन यथा देहि कुमारन यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरास्तत्र न मोहते। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को अनुभव करती है, उसी प्रकार यह आत्मा दूसरे शरीर को भी प्राप्त करती है। बुद्धिमान इस सत्य से भ्रमित नहीं होते। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस शाश्वत आत्मा के बोध में है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, जो हमारे अंदरूनी संघर्षों को हल करने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण की अगली टीचिंग हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना है। यह कर्तव्य केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास का मार्ग है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से लीन होकर मानसिक शांति का अनुभव करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः संगो अत्समी कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कभी भी कर्म के फल की चिंता मत करो और ना ही आलस्य में पड़ो। साइकोलॉजी में यह दृष्टिकोण मानसिक शांति का एक बड़ा कारण बन जाता है। जब हम अपने कार्यों में परिणाम के प्रति चिंतित होते हैं, तो यह हमें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान कार्य पर केंद्रित करते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते, तब हम फ्लो स्टेट की स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भक्ति है, और यह भक्ति केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं, बल्कि किसी भी उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए हो सकती है। आज की पॉजिटिव साइकोलॉजी में भक्ति का अर्थ है जीवन के किसी हायर गोल या आदर्श के प्रति सरेंडर करना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग मुझ में निरंतर ध्यान लगाते हैं और एकाग्र भक्ति करते हैं, मैं उनकी योगक्षेम का पालन करता हूँ। यह भक्ति किसी भी लक्ष्य के प्रति हो सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, परिवार हो, समाज सेवा हो, या फिर ईश्वर के प्रति समर्पण। साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से यह भक्ति हमारे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करती है और हमें उच्च सकारात्मक स्थिति में ले जाती है। अंत में श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य ईश्वर के प्रति समर्पण है। लेकिन यह समर्पण न केवल आध्यात्मिक संदर्भ में है, बल्कि साइकोलॉजी के रूप से इसे अस्वीकृति का स्वीकृति कहा जाता है। यानी हम जीवन की अनसर्टेनिटी और संघर्ष को स्वीकार करें और शांति से आगे बढ़ें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे शरणं व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक समर्पण के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मुक्ति का भी प्रतीक है।
जब हम अपने जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हैं और एक उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं, तब हम सच्ची मानसिक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो चाहे आप स्पिरिचुअल हो या ना हो, भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करती हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ भाव और एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण है। यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है। जय श्री कृष्णा।